एक ऐसा देश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। एक ऐसा देश जहां पूरी दुनिया का पुरुष आकर घूमना चाहता है। एक ऐसा देश जहां की सुंदर महिलाएं भारतीय पुरुषों के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। एक ऐसा देश जहां की लड़कियां जब वयस्क हो जाती हैं तो सबसे पहले हाथी के दांत से अपनी वर्जिनिटी को नष्ट करती हैं, जो कि यहाँ शुभ माना जाता है, और उसके बाद ही अपने होने वाले पति के साथ शादी करती हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पुरुष के पास वो अधिकार है जो अगर वो चाहे तो किसी महिला और उसकी बेटी दोनों को एक साथ सेट कर सकता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ऐसी घिनौनी हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वहाँ पर इस तरह की हरकतों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हर देश की अपनी अलग रीति रिवाज होती हैं और इन नियमों को लोग बड़ी आस्था के साथ निभाते हैं। कुछ इतने अजीब हैं कि उनके बारे में सोचकर भी बड़ी हैरानी होती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में सब जानते हैं और ऐसे अजीबो गरीब नियमों का बखूबी निर्वाह भी करते हैं। आज हम आपको नीदरलैंड देश की कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन अगर आप अभी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है और यही कारण है कि ये देश दुनिया भर के पुरुषों के लिए घूमने की पहली पसंद बन चुका है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की जीवन शैली और संस्कृति इसे विशिष्ट बना देती है। हर साल करोड़ों टूरिस्ट इस देश की सैर करने आते हैं। यहाँ की संस्कृति इतनी उदार है कि समलैंगिक विवाह पूरी तरह से वैध और स्वीकृत है। महिला महिला से और पुरुष पुरुष से विवाह कर सकते हैं। देश का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और खुले विचारों को अपनाते हैं। नीदरलैंड में देह व्यापार को कानूनी मान्यता प्राप्त है और ये समाज में एक सामान्य बात मानी जाती है। इस पेशे में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस खुद उठाती है। खास तौर पर युवाओं के बीच ये देश यूरोप में बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ आजादी के साथ जीने का माहौल मिलता है। जीवन स्तर के लिहाज से नीदरलैंड को एक सुरक्षित और खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के लोग गाड़ियों की बजाय साइकिल चलाना ज्यादा पसंद करते हैं और साइकिल चालकों के लिए अलग लेन बनाई गई है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम रहता है। ये देश 4185 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है। इसकी रैंकिंग क्षेत्रफल के हिसाब से 121वीं है। नीदरलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 1,82,00,000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 49% और महिलाओं की 51% है। यहाँ पुरुष औसतन 37 साल की उम्र में शादी करते हैं, जबकि महिलाएं आमतौर पर 40 की उम्र के बाद ही शादी पर विचार करती हैं। बहुत से लोग जीवन भर शादी नहीं करते, विशेष रूप से महिलाएं जो अकेले रहना और स्वतंत्र रूप से जीवन जीना पसंद करती हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है, जो भारतीय रुपए के मुकाबले एक मजबूत मुद्रा मानी जाती है। राजधानी एम्स्टर्डम इस देश का दिल मानी जाती है। यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है और विशेष रूप से पुरुषों को बहुत आकर्षित करती है। शुक्रवार और शनिवार की रातें तो इतनी जीवंत होती हैं कि रात के 2 बजे भी लोग सड़कों पर मस्ती करते नजर आते हैं। एम्स्टर्डम की गलियां, कैफे, बार और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इसकी अलग पहचान बनाते हैं। यहाँ देह व्यापार खुलेआम होता है और इसके लिए अलग जोन, होटल और गलियां निर्धारित की गई हैं। नीदरलैंड फूलों की खेती, घास के बड़े मैदानों और पवन चक्कियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी और सुव्यवस्थित हैं, जिससे यहाँ की जीवन शैली और भी सुखद बन जाती है। नीदरलैंड में एक जगह है बार्ले नासाउ, जो अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ एक ही सड़क के दोनों ओर 2 देशों की सीमाएं मिलती हैं। एक तरफ नीदरलैंड और दूसरी तरफ बेल्जियम। इस सीमा को दर्शाने के लिए कोई दीवार या फेंस नहीं है, बल्कि सिर्फ एक काली पट्टी और उस पर बने क्रॉस के निशान हैं। कई बार तो ये सीमा किसी घर के बीचों बीच से गुजरती है, जिससे घर का एक हिस्सा नीदरलैंड में और दूसरा बेल्जियम में आता है। इस इलाके में लोग एक कदम बढ़ाते ही एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। यहाँ के निवासी दोनों देशों की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये एक अद्भुत अनुभव है जिसे बहुत कम जगहों पर देखा जा सकता है। नीदरलैंड न केवल एक खूबसूरत और शांत देश है, बल्कि ये स्वतंत्रता, समानता और खुलेपन का प्रतीक भी है। यह देश अपने नागरिकों को एक ऐसा वातावरण देता है जहां वे अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं, और यही इसे दुनिया के सबसे खास देशों में शुमार करता है। नीदरलैंड अपने अनोखे अनुभवों के लिए दुनिया भर के पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
लोग यहाँ आकर एक ही जगह रहते हुए दो देशों का आनंद लेते हैं, खासकर बार्ले नासाउ जैसी जगह पर, जहाँ एक घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में और आधा बेल्जियम में होता है। एक कदम भरते ही लोग एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, और ये सब बिना किसी सीमा दीवार या फेंस के होता है। राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा और कानूनी रूप से संचालित देह व्यापार क्षेत्र इसे और भी खास बनाता है। ये इलाका 3 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है, जहां लाल रोशनी की चमकती गलियों में महिलाएं शीशे की खिड़कियों के पीछे खड़ी होकर इशारों और नजरों से ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ करीब 300 खिड़कियां हैं जो इन महिलाओं के लिए काम का जरिया हैं। इनसे होने वाली कमाई पर महिलाओं को टैक्स देना होता है, जो कि बाकायदा सरकार की निगरानी में होता है। 1980 से ये पेशा कानूनी रूप से मान्य है और सरकार इसकी पूरी निगरानी करती है। यहाँ कार्यरत महिलाओं को समय समय पर मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं, उनका स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण में काम करने का मौका दिया जाता है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि ग्राहक यहाँ बार बार आना पसंद करें। हाल ही में इस क्षेत्र में एक नया इलाका भी विकसित किया गया है, जहां महिलाएं कमरे किराए पर लेकर अपने ग्राहकों को बुला सकती हैं। इन कमरों का किराया बेहद कम रखा गया है ताकि इन महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक लाभ मिल सके। नीदरलैंड के लोग अपनी लंबी कद काठी के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पुरुषों की औसत लंबाई 5 फीट 11 इंच और महिलाओं की औसत लंबाई 5 फीट 6 इंच होती है। ये देश इतना सुरक्षित है कि लोग कहीं भी कभी भी बिना डर के घूम सकते हैं, चाहे वो रात के 12 बजे का समय हो, जंगल हो या कोई सुनसान इलाका। सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि यहाँ की जेलों में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 में 8 जेलें बंद कर दी गई थीं क्योंकि उनमें रखने के लिए कोई अपराधी ही नहीं था। नीदरलैंड का कानून सख्त है और अपराध के मामलों में बेहद गंभीरता से काम लिया जाता है, लेकिन सजा देने से पहले अपराधियों को सुधारने पर जोर दिया जाता है। उन्हें सुधार गृहों में भेजा जाता है, जहां उन्हें एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित किया जाता है। इसी सोच के चलते नीदरलैंड आज दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ की धार्मिक संरचना भी दिलचस्प है। लगभग 50% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जबकि 42% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ 6% मुसलमान, 0.5% हिंदू, 0.5% यहूदी और 1% अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। नीदरलैंड फूलों की खेती में दुनिया का अग्रणी देश है। यहाँ का लिस्से एरिया और कियोकेनहॉफ गार्डन विश्व प्रसिद्ध हैं। ट्यूलिप फूल का उत्पादन और निर्यात यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, जो 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का नीलाम घर भी यहीं स्थित है, जहाँ से रोजाना करोड़ों फूलों की बिक्री होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश नीदरलैंड से भारी मात्रा में फूल खरीदते हैं। यहाँ की खेती पूरी तरह से आधुनिक तकनीकों और मशीनों से की जाती है ताकि उच्च गुणवत्ता और अधिक मात्रा में फूल उगाए जा सकें। नीदरलैंड ने पर्यावरण को लेकर भी बड़ी पहल की है। सरकार ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कई शोरूम अब केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेचते हैं और पूरे देश में चार्जिंग स्टेशन तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं। लोगों ने स्वयं भी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को समझते हुए पारंपरिक गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दिया है। आज यहाँ हवा साफ है, प्रदूषण न के बराबर है और देश धीरे धीरे कार्बन फ्री बनने की दिशा में बढ़ रहा है। नीदरलैंड अपने खुले विचारों, सुरक्षित वातावरण, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक सोच के लिए जाना जाता है। ये देश न केवल तकनीकी और सामाजिक दृष्टि से विकसित है, बल्कि यहाँ के लोग भी एक स्वतंत्र, शांत और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे खास देशों में शामिल करता है। यूरोप में कई बंदरगाह मौजूद हैं, लेकिन नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। ये बंदरगाह समुद्र से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे अटलांटिक महासागर और यूरोप के भीतर की मार्केट के बीच एक खास गेटवे की तरह देखा जाता है। यहाँ से जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। रॉटरडम बंदरगाह को आधुनिक तकनीक और बेहतरीन ढांचे के साथ विकसित किया गया है, जिसमें डीप वाटर टर्मिनल और अत्यधिक कुशल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शामिल हैं। ये बंदरगाह न केवल नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री में भी इसकी अहम भूमिका है। हर साल यहाँ से करोड़ों टन माल का आयात और निर्यात होता है।
राजधानी एम्स्टर्डम भी अपने अनोखे आकर्षणों के लिए मशहूर है। ये शहर अपनी खूबसूरत नहरों के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की पुरानी इमारतें, ऐतिहासिक भवन और साफ सुथरी नहरें शहर को एक विशेष पहचान देती हैं। एम्स्टर्डम की नहरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। पर्यटक छोटी छोटी बोट्स में बैठकर इन नहरों का सफर करते हैं और पूरे शहर की सुंदरता को करीब से महसूस करते हैं। इन नहरों का नेटवर्क इस तरह से फैला हुआ है जैसे ये शहर की सड़कों का ही एक हिस्सा हों। नीदरलैंड में जगह जगह पवन चक्कियां देखने को मिलती हैं, खासतौर पर किंडरडाइक और ज़ांसिस जैसे क्षेत्रों में। ये पवन चक्कियां देश की प्राचीन तकनीक और सौंदर्य का प्रतीक हैं और डच इतिहास के साथ साथ उनके जल प्रबंधन प्रणाली को भी दर्शाती हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है और इसके किनारे बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। लोग समुद्र तट पर समय बिताने, मस्ती करने और सूरज को डूबते हुए देखने के लिए भारी संख्या में आते हैं, जो एक बेहद मनमोहक दृश्य होता है। नीदरलैंड का एक और अद्भुत स्थान है गियोथॉर्न गांव, जो पूरी तरह से नहरों और पानी के बीच बसा हुआ है। यहाँ सड़कें नहीं हैं, लोग नावों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ आने वाले पर्यटक शांति और सादगी से भरे माहौल का एक अलग ही अनुभव लेते हैं, जो किसी परियों की कहानी जैसा प्रतीत होता है। नीदरलैंड को साइकिलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग साइकिल चलाना बेहद पसंद करते हैं। देश की लगभग हर सड़क पर साइकिल के लिए अलग लेन बनी हुई है। यहाँ के लोग साइकिल से दफ्तर जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, बाजार और यहाँ तक कि चर्च भी। ये न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखता है। देश का क्षेत्रफल केवल 41,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या 1,80,00,000 से भी ज्यादा है, जिससे जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। भूमि की कमी के कारण लोगों ने एक अनोखा समाधान निकाला है, हाउस बोट्स। ये तैरते हुए घर खास तौर पर एम्स्टर्डम में देखने को मिलते हैं। नहरों पर तैरते ये घर पूरी तरह से सुसज्जित होते हैं और लोग इन्हें स्थायी निवास के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह एक अनूठा जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। नीदरलैंड के लोग बिल्लियों से बेहद प्यार करते हैं और इसी प्रेम को दर्शाने के लिए एम्स्टर्डम में एक विशेष म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसे कैट म्यूजियम या कैटन कैबिनेट कहा जाता है। यहाँ बिल्लियों से जुड़ी कई पेंटिंग्स, मूर्तियां और कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। ये म्यूजियम उन लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है जो पालतू जानवरों से लगाव रखते हैं। नीदरलैंड तकनीक और पर्यावरण के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ एक खास सड़क मौजूद है जो बिजली उत्पन्न करती है। ये दुनिया की पहली सोलर रोड है जिस पर सिर्फ साइकिलें चलती हैं। इस सड़क में सोलर पैनल लगे हैं जो सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। ये परियोजना न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से क्रांतिकारी है, बल्कि ये देश की हरित ऊर्जा की दिशा में गंभीर प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। नीदरलैंड आधुनिकता, परंपरा, पर्यावरणीय चेतना और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ की जीवन शैली, सोच और तकनीक ने इसे दुनिया के सबसे प्रगतिशील, खूबसूरत और आकर्षक देशों में शामिल कर दिया है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और डच यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। इसके अलावा फ्रिस्क, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाएं भी यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर बोलते हैं। भाषा की यह विविधता देश के खुले और शिक्षित समाज को दर्शाती है। नीदरलैंड ने 1 अप्रैल 2001 को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी थी, यानी पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी यहाँ वैध है। यह दुनिया का पहला देश बना जिसने समान लिंग के विवाह को कानूनी रूप से स्वीकार किया। इसके बाद यहाँ न केवल स्थानीय सेम सेक्स कपल्स ने विवाह किया, बल्कि दुनिया भर से ऐसे जोड़े यहाँ रहने आए, जिससे यह देश समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। आज दुनिया के कई देशों में इस कानूनी पहल को अपनाया जा चुका है। नीदरलैंड की सुंदरता, शांति और समृद्ध संस्कृति हर साल करीब 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती है। खास तौर पर 30 से 40 वर्ष की उम्र के लोग यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं: शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और एक स्वतंत्र वातावरण। यह देश पश्चिमी यूरोप में स्थित है और इसका बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से सटा हुआ है। इसके पूर्व में जर्मनी है, जिसके साथ 577 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। वहीं दक्षिण में बेल्जियम है, जिसके साथ 460 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है।
यहाँ एक अनोखा और बेहद रंगीन त्योहार मनाया जाता है जिसे किंग्स डे कहा जाता है। ये हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राजा विलियम अलेक्जेंडर का जन्मदिन आता है। 30 अप्रैल 2013 को उन्होंने पहली बार राजा के रूप में पदभार संभाला था। इस दिन देश भर के लोग संतरी रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग है। पूरा एम्स्टर्डम संतरी रंग से सज जाता है। सड़कों पर अस्थायी दुकानें लगती हैं जहां अलग अलग तरह का सामान बिकता है। चारों तरफ संगीत, नृत्य और तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। लोग नहरों पर बोट्स में पार्टी करते हैं और राजा रानी खुद जनता के बीच आकर इस खुशी को साझा करते हैं। यह वेश न केवल फूलों की खेती के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ बड़े पैमाने पर भेड़ पालन भी होता है। इनके ऊन और मांस से किसानों को अच्छा लाभ होता है। देश भर में कई फार्म्स ऐसे हैं जो विशेष रूप से भेड़ों का पालन करते हैं। इनके लिए बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं जहां इनका प्रोसेसिंग कार्य किया जाता है। इस सेक्टर से भी नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। नीदरलैंड तकनीकी खोजों में भी पीछे नहीं रहा है। यहाँ की प्रसिद्ध कंपनी फिलिप्स ने पहली बार 1967 में ऑडियो टेप बनाया था, फिर 1972 में वीडियो टेप, 1982 में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी और 1985 में सीडी रोम का आविष्कार किया गया। तकनीक के क्षेत्र में यह देश कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का गवाह रहा है। नीदरलैंड अब तक 6 नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। 1901 में वेंट हॉफ को केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल डायनामिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर की खोज के लिए यह सम्मान मिला। 1953 में फ्रिट्ज ज़र्निक को फिजिक्स में नोबेल मिला क्योंकि उन्होंने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप विकसित किया। 1969 में जैन टिनबर्गन और रैग्नर फ्रिश को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। 1976 में विलम फ्रेडरिक हामन ने साहित्य में यह सम्मान पाया। 1987 में टोनी हॉफमैन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन उपलब्धियों से यह साफ होता है कि नीदरलैंड न केवल प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध है बल्कि ज्ञान और खोज के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यह देश शिक्षा, स्वतंत्रता, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक प्रगति का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे, खुले विचारों वाले और नवाचार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नीदरलैंड हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बनता है जो आजादी, सुरक्षा और आधुनिक जीवन शैली की तलाश में है।